फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अवर चैनल द लर्निंग लैब, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश 1000 क्वेश्चन सीरीज। यह क्वेश्चन सीरीज की अगली वीडियो है जिसमें सभी इम्पोर्टेंट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। अगर आपका कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम शाह सरकी या सिकंदर लोधी। तो जौनपुर की जो स्थापना है वो किया ऑप्शन नंबर 2 फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पर आपका जौनपुर को भारत का सिराज के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर एक फेमस मस्जिद भी है जिसका नाम है अटाला मस्जिद। ये दो चीज़ें पॉइंट आपको लर्न करने ही हैं क्योंकि ये वनडे एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर को बसाया था। उदयन वासदत्त की कथा संबंधित है? श्रावस्ती, कौशाम्बी, मथुरा या महिष्मती। तो जो उदयन और वासदत्त की कथा मशहूर है वो है आपकी कौशाम्बी से। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। कौशाम्बी आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के ही लिए ही आपका पवित्र स्थल माना जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट भी करता है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, कौशाम्बी। संत कवि मल्लुकदास कहाँ से थे, यानी किस स्थान से थे या किस जिले से बिलोंग करते हैं? अयोध्या, मथुरा, कड़ा या कौशाम्बी। तो संत मल्लुकदास जो बिलोंग करते हैं ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, कड़ा से बिलोंग करते हैं। कड़ा कहाँ का पड़ता है? तो ये आपका एक कौशाम्बी में पड़ता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, कड़ा। कौशाम्बी स्थित प्रवास गिरी का संबंध किससे है? बौद्ध, जैन, सिख या वैष्णव। तो यहाँ पे जो प्रवास गिरी स्थल है वो किस धर्म से संबंध रखता है? तो वो जैन धर्म से संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही स्थान होगा। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? गंगा, वाराणसी, गोमती, लखनऊ, कोसी, गोरखपुर या सरयू, अयोध्या। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। कोसी गोरखपुर ना होकर गोरखपुर किसके स्थान पर बसा हुआ है या किसके किनारे बसा हुआ है? तो वो राप्ती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, कोसी गोरखपुर। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था, वह कौन सी चर्च थी या कहाँ पर बनी है? माउंट आबू, नैनीताल, कानपुर या सरदना। तो जो मैडम या बेगम समरू के द्वारा प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया गया है वो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, सरदना में निर्माण कराया था। सरदना कहाँ पर है? तो ये मेरठ जिले में पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? कबीर पंक्तियों का पवित्र स्थल मगहर, भगवान बुद्ध का निर्माण स्थल कुशीनगर, संत सूफी हाजी वारिस अली शाह की मजार देवा शरीफ। ऑप्शन नंबर 4 भी इसमें ऐड कर लीजिए, यहाँ पर NOT नॉट भी ऐड कर लीजिए, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा इसका, नन ऑफ दिस, क्योंकि यहाँ पे कौन सम्मिलित नहीं पूछा गया है, जबकि ऊपर के तीनों क्वेश्चन आपके तीनों ऑप्शन सही है। 88,000 ऋषियों का तपस्थली नैमिषारण्य तीर्थस्थल कहाँ पर स्थित है? उज्जैन, सीतापुर, मथुरा या जबलपुर। तो 88,000 ऋषियों ने तपस्थली है, यहाँ पे लोगों ने यानी जो ऋषि मुनि थे नैमिषारण्य में तपस्या की थी, वो किस जिले में पड़ता है? तो ऑप्शन नंबर 2 सीतापुर जिले में पड़ता है। हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक स्थल का आयोजन कहाँ किया? कन्नौज, प्रयागराज, प्रयागराज, थानेश्वर, थानेश्वर, वल्लभी, वल्लभी या प्रयागराज। तो हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक स्थलों का आयोजन किया था। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, प्रयागराज और थानेश्वर में इनका आयोजन किया था। चोरा चोरी किस जिले में स्थित है? देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज या गोरखपुर। तो जो आपका चोरी चौरा है वो स्थित है आपके गोरखपुर में, एक तहसील का नाम है। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही होगा। चोरा चोरी किस से रिलेट करता है? तो यहाँ पर 12 फरवरी 1922 को एक पुलिस स्टेशन को यहाँ पे जला दिया गया था असहयोग आंदोलन के दौरान।
उसी के आपका ये गोरखपुर यानी जो चोरा चोरी स्थल है फेमस हुआ है। इस केस के लिए ये डेट आपको लर्न करनी है क्योंकि कई बार क्वेश्चनों में पूछी जाती है। महान निर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है? सारनाथ, बोध गया, कुशीनगर या श्रावस्ती? तो महान निर्वाण मंदिर स्थित है आपका ऑप्शन नंबर 3 कुशीनगर में। कि ये किससे संबंधित है? तो ये भगवान बुद्ध से संबंधित है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने यहीं पर आपका निर्वाण प्राप्त किया था, यहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 सही होगा कुशीनगर। प्रदेश के किस जिले को इत्र की नगरी कहा जाता है? प्रयागराज, कन्नौज, कासगंज या आगरा? तो आपके इत्र नगरी की संज्ञा दी जाती है आपके कन्नौज को। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा। 2018 में आपकी एक योजना आई थी ODOP योजना, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत इत्र की नगरी की संज्ञा दी गई है कन्नौज को। यहाँ पर आपके इत्र बनाया जाता है या परफ्यूम बनाया जाता है। सूफी संत की वार्षिक उर्स पर बाराबंकी में मेला लगता है। निजामुद्दीन औलिया, वारिस अली शाह, सलीम चिश्ती या मुअज्जिन चिश्ती? तो यहाँ पर बाराबंकी में जो मेला लगता है वो लगता है आपकी वारिस अली शाह की दरगाह पर। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? फर्रुखाबाद, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद या बदायूं? सलीम चिश्ती की जो दरगाह स्थित है आपकी वो स्थित है आपके आगरा में। आगरा की एक तहसील है जिसका नाम है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी कहाँ पड़ता है? तो ये आगरा में पड़ता है। इसका निर्माण किसने कराया था? तो निर्माण कराया अकबर के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। यहीं पर आपके सेम सलीम चिश्ती की दरगाह है। यहाँ पर एक और फेमस है बुलंद दरवाज़ा। दुनिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा इसे कहा जाता है बुलंद गेट या बुलंद दरवाज़ा। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा। फतेहपुर सीकरी में सलीम चिश्ती की दरगाह स्थित है। ताजमहल का निर्माण किस शासक ने कराया था? औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर या अकबर? तो ताजमहल का निर्माण कराने वाले जो शासक थे वो शाहजहां थे। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा। शाहजहां कौन था? तो शाहजहां आपके जहांगीर का पुत्र था। जिसका शासन कब से स्टार्ट हुआ था? तो इसका शासन स्टार्ट हुआ था आपके 1627 से। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा। शाहजहां। ताजमहल का निर्माण आगरा में किया गया है। और आगरा कहाँ स्थित है? तो ये यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। शाहजहां। सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसने की है? महेंद्रनाथ सिंह, नंदकिशोर शर्मा, शिवानंद नंदन नौटियाल या फिर विश्वनाथ मेहता? तो जो सत्यम शिवम सुंदरम का चित्र है उसकी रचना की है आपके शिवानंदन नौटियाल ने। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होगा। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी किस घराने से बिलोंग करते हैं? बनारस घराने से, किराने से या फिर लखनऊ या फिर रामपुर? तो आपके जो पंडित शास्त्री हैं आपके भीमसेन जोशी, इनका संबंध है आपके किराना घराने से संबंध है। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। सैयद सालार मेला कहाँ लगता है? बहराइच, फतेहपुर सीकरी, बाराबंकी या गोंडा? तो आपका जो सैयद सालार का मेला है वो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होगा। बहराइच जिले में यहाँ पे लगता है। यहाँ पर एक उर्स मेला लगता है, वार्षिक लगता है, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं। ताजमहल महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? जनवरी, फरवरी, मार्च या अप्रैल? तो ताजमहल जो ताज महोत्सव है वो किस महीने में करता है? तो ये आपका फरवरी है। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा। ये कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है आपके आगरा में। यहाँ पर आपके हिंदू और मुस्लिम दोनों ही लोग पार्टिसिपेट करते हैं। इस मेले को आयोजन करता है या फिर इस मेले को सुलह कुल मेला भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा। फरवरी महीने में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। निम्नलिखित नृत्य में से बुंदेलखंड में फसल की कटाई के समय किया जाता है? आला, बिरहा, लंगोरिया या रसिया?
तो बुंदेलखंड क्षेत्र में जो फसल की कटाई के समय किया जाता है वो आला है। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होगा। यहाँ पर आला और ऊदल आपके 2 सेनापति थे, इनकी वीर गाथा गाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा आला। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? कजरी, बनारस, नौटंकी, हाथरस, होली, ब्रज या फिर बिरहा, कानपुर। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही होगा। बिरहा कानपुर में ना गा के ये अवध क्षेत्र में गाया जाता है आपका। और क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि कौन सम्मिलित नहीं है। राई लोक नृत्य का संबंध यूपी के किस क्षेत्र से है? पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र या बुंदेलखंड क्षेत्र। तो यहाँ पर ये आपका राई है और इसका संबंध है आपके बुंदेलखंड क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही होगा। इस नृत्य को कब किया जाता है? तो इस नृत्य को जन्म अष्टमी के दिन किया जाता है आपका। किनके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पे जन्माष्टमी के दिन महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, बुंदेलखंड क्षेत्र। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा, ग्वालियर, झांसी या जयपुर। तो तानसेन का जो मकबरा स्थित है वो ग्वालियर में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा। इस क्वेश्चन सीरीज में क्यों ऐड किया गया है? क्योंकि जो तानसेन थे वो प्रख्यात क्या थे आपके? संगीतकार थे आपके, जिनका जो कार्य स्थल है वो आगरा रहा है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ये कार्य कहाँ पे करते थे, तो इनका जो कार्य स्थल है वो आगरा रहा है, क्योंकि ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे आपके, इसलिए इस क्वेश्चन को इसमें ऐड किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा, ग्वालियर। संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत महाविद्यालय कौन सा है? प्रयाग संगीत समिति, भारत कला भवन, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश का सबसे प्रथम आपका संगीत विद्यालय भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत विद्यालय है, जिसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई है आपकी जुलाई 1926 को। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक मेले का आयोजन किया जाता है? मथुरा, प्रयागराज, वाराणसी या कन्नौज। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो मेले लगते हैं एक साल के अंतर्गत वो मथुरा में लगते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होगा। यहाँ पर आपके जो काफ़ी मंदिर प्रचलित हैं, जैसे वृंदावन में है आपके बांके बिहारी का मंदिर, बरसाने में आप अगर याद करते हैं तो वो है आपके राधा रानी का मंदिर, और यहाँ पे एक सबसे फेमस और भी है, वो है आपके पागल बाबा का मंदिर, जो काफ़ी क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है आपके। पागल बाबा का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये भी आपके वृंदावन में स्थित है, आपके मथुरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। साल में अगर कहीं पे सबसे ज़्यादा मेले का आयोजन किया जाता है तो वो मथुरा में किया जाता है। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में उपस्थित नहीं है? तीर कमान, गंगा, मछली या शेर। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है उसमें उपस्थित नहीं है आपका शेर, मीन्स आपका तीर कमान उपस्थित है। गंगा प्लस यमुना नदी को भी इसमें सम्मिलित किया गया है, अर्थात इनके संगम को निरूपित किया गया है। इसमें आपकी मछली भी है। राजकीय चिन्ह को कब उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा या उत्तर प्रदेश के द्वारा अपनाया गया था? तो इसे आपका 3800 यानी 1938 में से अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। शेर राजकीय चिन्ह में उपस्थित नहीं है। घोड़ा नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में किया जाता है? मध्य क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, पूर्वांचल या पश्चिमांचल। तो आपका जो घोड़ा नृत्य है वो उत्तर प्रदेश के ऑप्शन नंबर 2 बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो मिट्टी होती है, मिट्टी की आपकी जो घोड़ी या घोड़ा बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा, बुंदेलखंड। कौन सा नृत्य जन्माष्टमी के दिन किया जाता है? राई नृत्य, पाई नृत्य या फिर देवी नृत्य या घोड़ा नृत्य। तो आपका जो कृष्ण अष्टमी के दिन किया जाता है बुंदेलखंड क्षेत्र में, वो राई नृत्य किया जाता है। कहाँ किया जाता है? तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है।
ये स्पेशली महिलाओं के द्वारा किया जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका एक सही होगा। राई नृत्य कृष्ण जन्माष्टमी के दिन किया जाता है। कहाँ किया जाता है? बुंदेलखंड क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर एक सही आंसर होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर या ललितपुर। तो ऑप्शन नंबर आपका दो सही होगा। महोबा में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या है। ऑप्शन नंबर दो सही होगा आंसर, महोबा। निम्नलिखित जिले में सबसे ज़्यादा जनघनत्व है? गाजियाबाद, वाराणसी, कानपुर या लखनऊ। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जो सबसे ज़्यादा जनघनत्व है वो गाजियाबाद का है। ऑप्शन नंबर आपका एक सही आंसर होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि यूपी का जनघनत्व कितना है, तो यूपी का है आपका 829। अगर आपका जेंडर गैप पूछा जाता है, लिंगानुपात पूछा जाता है, तो लिंगानुपात है आपके यूपी का 912। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर एक सही होगा। गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा जनघनत्व है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में औसत कार्य सहभागिता दर कितनी है? 32.01%, 32.90%, 33.19% या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश 2011 की जनगणना के अनुसार जो सहभागिता दर है वो कितनी है? 32.90% है। सहभागिता दर का मतलब कितना होता है कि जो लोग कार्य में कितने इन्वॉल्वमेंट हैं। अगर आपके उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी भी है, अगर मैं मान के चलूँगा अगर 100 है, तो उसमें से मात्र 32 या 33 लोग ही आपके कार्य में सहभागी हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका दो सही होगा, 32.90%। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का अनुसूचित जाति जनसंख्या कितनी परसेंट है? 21.19%, 20.69%, 19.90% या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार जो अनुसूचित जाति जनगणना यानी जनसंख्या कितनी है टोटल में, तो वो 20.69% है। यानी जो एससी की जनसंख्या है वो यहाँ पर है। और सबसे ज़्यादा किस जिले में है? तो सबसे ज़्यादा जिले में वो सीतापुर में है। ऑप्शन नंबर आपका इस प्रकार दो सही होगा, 20.69%। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या निवास करती है? सीतापुर, प्रयागराज, हरदोई या आजमगढ़। तो यहाँ पर सर्वाधिक पूछा जा रहा है, किसके अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही होगा, सीतापुर। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे न्यूनतम नगरीय जनसंख्या किस जनपद में निवास करती है? चित्रकूट, श्रावस्ती, कौशाम्बी या संत कबीर नगर। तो यहाँ पर सबसे कम न्यूनतम नगरीय जनसंख्या के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर आपका दो सही होगा, श्रावस्ती। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि यूपी की नगरीय जनसंख्या कितनी है, तो यूपी की नगरीय जनसंख्या है आपकी 22.37%। ये आपकी नगरीय जनसंख्या है। जबकि आपकी यानी सिटी लिख लीजिए इसको, अगर आपसे विलेज की पूछा जा रहा है तो आपका 77.27% है, सॉरी 73% होगी आपकी विलेज की। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका पूछा जा रहा है कि किस जनसंख्या सबसे नगरीय सबसे कम है, तो वो श्रावस्ती की है। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में कितने प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या है? 76.73%, 77.73%, 78.79% या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपकी जो ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है उत्तर प्रदेश में वो 77.7% करती है ग्रामीण। जबकि अगर आपकी सिटी की बात की जाए या शहर की बात की जाए या नगरीय की बात की जाए, तो वो करती है आपकी 22.37%। ऑप्शन नंबर होगा आपका दो सही। 2011 की जनगणना के अनुसार कम शिशु लिंगानुपात किस जनपद का है? गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बागपत या बुलंदशहर। तो जो उत्तर प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात है वो ऑप्शन नंबर आपका सही होगा, गौतम बुद्ध नगर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे हाईएस्ट किसका है, तो हाईएस्ट है आपके जौनपुर का। कितना है जौनपुर में? तो जौनपुर में आपका 1024 है पर 1000 गर्ल्स। लेकिन यूपी का कितना है? तो यूपी का 912 है। ऑप्शन नंबर दो सही होगा, गौतम बुद्ध नगर।
2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में 10 लाख से अधिक नगरीय आबादी वाले जिले कितने हैं? 10, 11, 12 या 13। तो आपको उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरीय की संख्या पूछी जा रही है, वो है ऑप्शन नंबर आपका 3 सही 12। लेकिन टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं आपके, यानी जिला कितने हैं यूपी में? तो टोटल हैं आपके 76, क्योंकि जो 76वां जिला है आपका वो कुंभ महानगरी के नाम से जाना जाता है। पिछले साल आपका ही दिसंबर में ये अनाउंस किया गया है। लेकिन अगर आपसे एमएलए पूछे जाते हैं तो एमएलए हैं आपके 403। एमएलसी अगर आपसे पूछे जाते हैं तो वो हैं आपके 100। जबकि एमपी इन लोकसभा पूछे जाते हैं तो वो हैं आपके 80। लेकिन अगर एमपी इन राज्यसभा पूछे जाते हैं तो वो हैं आपके 31। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होगा। 12 जिले हैं जिनमें आपकी 10 लाख से अधिक जनसंख्या पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। 2001 से लेकर 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर कितनी है? 19.19%, 20.23%, 21.12% या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 2001 से लेकर 11 तक जो जनसंख्या वृद्धि हुई है उत्तर प्रदेश में वो कितने परसेंट है? ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा, 20.03% है। लेकिन अगर आप ऑल ओवर इंडिया के टर्म में देखो तो ये भारत का उत्तर प्रदेश 15th राज्य है आपका, यानी 15th रैंक पर राज्य है जिसकी हाईएस्ट आपकी क्या रही है? वार्षिक वृद्धि दर रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना है? 1820, 1829, 1833 या 1844। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जो जनघनत्व है वो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, 1829 है। 1829 का मतलब क्या हुआ कि अगर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 1829 निवास करती है पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया में, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, 1829। सबसे ज़्यादा जनघनत्व किसका है? तो सबसे ज़्यादा जनघनत्व है आपके गाजियाबाद का। और सबसे कम जनघनत्व किसका है? तो सबसे कम घनत्व है आपके महोबा का। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा, 1829। संयुक्त प्रांत की राजधानी 1921 में कहाँ से स्थानांतरित कर लखनऊ बनाई गई थी? आगरा, प्रयागराज, वाराणसी या कानपुर? तो आपके जो संयुक्त प्रांत की राजधानी है 1921 में कहाँ से स्थानांतरित की गई थी? तो वो प्रयागराज से की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा। यहाँ पे संयुक्त प्रांत बोला जा रहा है, लेकिन अगर आपसे यूपी बोला जाता है तो यूपी का जो नामकरण है वो कब हुआ था? तो उसका नामकरण हुआ था 24 जनवरी 1950 को। डेट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन में पूछी जाती है। लखनऊ कब राजधानी बना था इसका? तो जो पूर्ण रूप से लखनऊ राजधानी बना था वो 1935 में बना था, पूर्ण राजधानी उत्तर प्रदेश की। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा, प्रयागराज। वह स्तूप स्थल जिनका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन काल की घटना से नहीं रहा है? सारनाथ, गौतम बुद्ध, सांची या कुशीनगर? तो वह बौद्ध स्तूप जिसका संबंध भगवान बुद्ध से नहीं रहा है वो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, सांची। क्योंकि सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया है। बोध गया में भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। जबकि कुशीनगर में इनको क्या प्राप्त हुआ? निर्वाण प्राप्त हुआ था। इस प्रकार आपका सांची इनसे संबंधित नहीं है। सांची बौद्ध स्तूप का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो वो अशोक के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के किस जिले में समानांतर सरकार की स्थापना की गई? प्रयागराज, लखनऊ, बलिया या फैजाबाद? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1900 कब हुआ था? तो ये 1942 को हुआ है। इसके दौरान समानांतर सरकार बनाई गई थी। कहाँ बनाई गई थी? तो बलिया में बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होगा। किसके द्वारा बनाई गई थी? तो वो बनाई गई थी आपके चित्तू पांडे के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। सारनाथ का प्राचीन नाम क्या था? ईसापटन, मृगदाव, सारनाथ या 1 या 2 दोनों? तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। सारनाथ का ईसापटन और मृगदाव दोनों ही प्राचीन नाम है। सारनाथ क्यों फेमस है? जो भारत का राजकीय चिन्ह है
वो यहीं से प्राप्त किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही होगा, 1 और 2 दोनों। काकोरी षड्यंत्र केस कब हुआ था? 1925, 1920, 1935 या 1930? ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होगा, काकोरी षड्यंत्र की घटना 1925 ईस्वी को हुई थी। काकोरी केस जो घटना है वो क्यों फेमस है? तो यहाँ पर एक ट्रेन का नाम लर्न कर लीजिए, 8 डाउन ट्रेन। ट्रेन को यहाँ पे लूटा गया था। किनके द्वारा लूटा गया था? तो जो HRA यानी HRA के सदस्यों के द्वारा इसको लूटा गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों के द्वारा लूटा गया था 1925 को। कहाँ लूटा गया था ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये है आपके सहारनपुर। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होगा, 1925। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? पांचाल, अंग, मत्स्य या सूरसेन? तो जो आपके मथुरा के आसपास को क्षेत्र को कहा जाता है आपके सूरसेन। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। सूरसेन किसकी राजधानी थी? तो ये कुरुवंश की राजधानी थी आपकी। मथुरा कला विद्यालय किसके काल में शीर्ष पर था? मौर्य, कुषाण, सल्तनत या मुगल? तो आपके जो मथुरा कला विद्यालय था आपकी, वो सबसे ज़्यादा अपने शीर्ष स्थान पे था, तो वो है यहाँ पे कुषाण काल में। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा। यहाँ पर आप विद्यालय नहीं है, ये क्या है? विद्या है ओनली, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, कुषाण। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या दारा शिकोह? तो अकबर की जो मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा, औरंगजेब के द्वारा कराया गया है। ये मोती मस्जिद कहाँ पर कराई गई है? तो जो आगरा का किला है आपका, उसके अंदर इसका निर्माण कराया गया है। आगरा का किला किसके द्वारा बनवाया गया था? तो वो अकबर के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा, औरंगजेब। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान चेदी किसे कहा जाता है? बुंदेलखंड, अवध क्षेत्र, अवंती या अंग प्रदेश? तो ये चेदी आपकी जगह कही जाती है, जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व थी वो बुंदेलखंड क्षेत्र को कही जाती है। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सल्तनत काल में पूर्व का सिराज कहा जाता है? आगरा, दिल्ली, जौनपुर या वाराणसी? तो जो पूर्व का सिराज कहा जाता है वो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होगा, जौनपुर। जौनपुर में ही आपकी क्या है, एक अटाला मस्जिद है जो काफ़ी फेमस है। इसका निर्माण किसने कराया था? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। चोरा चोरी घटना कब घटित हुई? 5 फरवरी 1922, 7 फरवरी 1922, 12 फरवरी 1922 या 13 फरवरी 1922? तो ये चोरा चोरी की घटना घटित हुई है, वो है ऑप्शन नंबर 3, 12 फरवरी 1922। ये घटना कहाँ घटी थी? तो ये घटना घटी थी आपके गोरखपुर में। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होगा, 12 फरवरी 1922। सन 1957 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बरेली का नेतृत्व किसने किया था? खान बहादुर, कुंवर सिंह, बरजित कादिर या मौलवी अहमद शाह? तो जो बरेली का नेतृत्व करता थे 1957 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में, वो थे यहाँ पे खान बहादुर खान। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। मौलवी साहब ने कहाँ से किया था? तो इन्होंने प्रयागराज से किया था। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। टापर और मेरठ के अशोक स्तंभ लेखों को दिल्ली के कौन लेके गया? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह, मोहम्मद गौरी या सिकंदर लोधी? तो यहाँ पर लेख हैं आपके, लिखो नहीं है, क्या हैं आपके? स्तंभ लेख हैं। कौन लेके गया था? तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इनको ले जाया गया। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। सन सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में निम्नलिखित में से कौन संबंध नहीं है? बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला या ऊधम सिंह? तो आपके जो 1857 का प्रथम आंदोलन हुआ था उससे संबंध नहीं है, किनका? तो ऊधम सिंह का संबंध नहीं है। ये आपका जो स्टार्ट हुआ था, कब से स्टार्ट हुआ था? तो 10 मई 1800
57 को ये प्रारंभ हुआ था। कहाँ से हुआ था? तो मेरठ जिला से हुआ था। इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये यूपी से स्टार्ट हुआ है, इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको कोई सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।